हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे, बैक ट्रैकिंग की सीरीज में हमने ये समझ लिया था कि भाई एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग होता क्या है, और उस पे एक प्रॉब्लम जो कि एन क्वीन प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को हमने किया था और समझा था कि भाई उस एन क्वीन प्रॉब्लम में बैक ट्रैकिंग ही क्यों लग रहा है। स्टेप बाय स्टेप हमने उसे सॉल्व किया था कि भाई इसको किस तरीके से बैक ट्रैकिंग से करेंगे, बैक ट्रैकिंग एग्जैक्टली कहाँ पे लग रही है और किस तरीके से सारी चीज़ों को हमने उसमें विजुअलाइज किया था। ठीक है, सो इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी बैक ट्रैकिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि रैट इन अ मेज, जो कि वेरी फेमस प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है बैक ट्रैकिंग का, उसे हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे और उसे हम लोग तरीके से सॉल्व करेंगे और एक कोड एग्जीक्यूट करते हुए समझेंगे कि भाई कैसे यहाँ पे बैक ट्रैकिंग लग रहा है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग जो आज प्रॉब्लम करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग में, उस प्रॉब्लम का नाम है क्या है, रैट इन अ मेज। रैट इन अ मेज प्रॉब्लम है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग समझने के लिए ट्राई करें, क्या बोलता है ये प्रॉब्लम कि हम लोगों को एक इंटीजर दिया रहेगा n, मतलब कि एक 2D अरे हम लोग को दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उस 2D अरे में एक रैट है जो कि स्टार्ट करेगा टॉप लेफ्ट सेल से। टॉप लेफ्ट सेल बोले तो क्या है, पहले अपन ये समझेंगे। टू रीच एट द बॉटम राइट मेज, मतलब स्टार्ट पॉइंट एक दिया हुआ है। क्या है स्टार्ट पॉइंट, टॉप लेफ्ट सेल, और एक इसका बॉटम में राइट सेल जो है, बॉटम राइट सेल है, वो इसका क्या है, डेस्टिनेशन, मतलब उसको वहां तक पहुंचना है। और रैट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ठीक है, और वो डायरेक्शन क्या है, डायगोनल नहीं है, सिर्फ अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये 4 डायरेक्शंस में रैट क्या है भाई, मूव कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग वो इसका पाथ बताना है, सारे पाथ्स उसको प्रिंट करना है। और क्या दिया हुआ है कि इन गिवन बाइनरी मैट्रिक्स 0 सिग्निफाइज सेल इज डेड, मतलब डेड एंड है। ठीक है, एंड 1 सिग्निफाइज द सेल कैन बी यूज टू मूव दिस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सेल, मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों को इसमें क्या करना है, प्रिंट करना है सारे पाथ्स जो कि रैट मूव कर सकता है टॉप लेफ्ट सेल से बॉटम राइट तक, जो कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये एक अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। सो हम लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था भाई कि अपने को एक एन दिया हुआ रहेगा, जो कि एन से अपन बनाने वाले हैं एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। सो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एन अपना क्या दिया हुआ है भाई, 3 दिया हुआ है। तो यहां से बनेगा क्या, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम लोग एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स हो गया। सो इसमें कुछ वैल्यूज है, इस तरीके से लेते हैं, क्योंकि वो हमें बताया गया था कि 1 और 0 वैसा करके 2 वैल्यूज रहेंगे। तो ठीक है, ये एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, 1 1 1। ठीक है, ये एक अपना मैट्रिक्स हो गया। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि एक रैट है जो कि स्टार्ट से इन पोजीशन तक उसको पहुंचना है। तो उसका स्टार्ट पोजीशन क्या बोल रहा है भाई, ये जो पहला जो इंडेक्स रहता है इसका मैट्रिक्स का, मतलब जिसका 0 0 जो इंडेक्स है उसका, वो इसका स्टार्ट पॉइंट है। ये हो गया रैट का स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट किसका, रैट का। और एंड पॉइंट क्या बोलता है भाई, जो कि इंडेक्स अगर n क्रॉस n है, मतलब 3 क्रॉस 3, तो इसका मतलब क्या, n-1 कॉमा n-1, ये इसका क्या हो गया भाई, डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा होगा अपने को, यहाँ पे इसको जाना है, मतलब ये एंड पॉइंट है इसका, ये इसका एंड पॉइंट है। मतलब रैट को इस पॉइंट से अपना जर्नी वो स्टार्ट करने वाला है और इस पॉइंट तक इसको पहुंचना है, ये इसका डेस्टिनेशन है, ये इसका घर है। और इस घर में जाने के लिए ये सारे रास्ते दिए हुए हैं अपने को, ये 1 0 जो लिखा हुआ है वो रास्ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को 2 वैल्यूज मिलते हैं। तो हमने बचपन में एक गेम भी देखा होगा कि लंच बॉक्स में रहता था, कि एक लंच बॉक्स में क्या रहता था भाई, एक सर्कल रहता था, एक इस तरीके का एक रिंग बॉल रहता था, और डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स रहते थे, और उसे इस डेस्टिनेशन तक लाना रहता था। तो हम लोग क्या करते थे भाई, डिफरेंट डिफरेंट जगह से जाते थे, कहीं पे वो बॉल स्टक हो जाता था तो फिर से पीछे जाते थे, फिर अलग अलग रास्ते से घूमते हुए फिर यहाँ तक पहुंचाते थे इसको, डेस्टिनेशन तक। तो ये सेम गेम यहाँ पे भी रैट को करना है। ठीक है, इसका मतलब वो यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, इसको यहाँ तक बस पहुंचाना है, ये अपना टारगेट है। ठीक है, सो इसके लिए 0 और 1 ये क्या करता है, 1 और 0 ये 2 चीजें वैल्यू हमको लोग को मैट्रिक्स में मिलने वाली है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो मिलेगा 1 और 0, तो ये अपने को क्या बताने वाला है एग्जैक्टली, अपन वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, 1 का मतलब बोल रहा है कि भाई ये पाथ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ओपन पाथ है। ओपन पाथ है मतलब कि रैट आगे बढ़ सकता है, रैट कैन मूव
अहेड, ये पाथ में वो आगे जा सकता है, आगे मतलब डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए उस पाथ को वो रास्ते को ले सकता है, ठीक है? सो अगर अब वो यहाँ पे है तो इसका मतलब वो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ये 1 है, तो यहाँ से ये आगे बढ़ के इस रास्ते पे आ सकता है, ठीक है? इसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर ये 0 पे यहाँ पे चला जाता है तो इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। 0 बताता है कि डेड एंड, डेड एंड। डेड एंड का मतलब क्या है भाई, ब्लॉकर। मतलब कि अब रास्ता आगे है ही नहीं, रास्ता आगे नहीं है तो यहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा भाई, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। इसका मतलब बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करना पड़ेगा मतलब कि पीछे जाना पड़ेगा ना, तुम वहां पे पहुंच गए हो जहां पे रास्ता खत्म है, तो तुम पीछे जाकर फिर से कोई दूसरा रास्ता अपनाओगे ना कि तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, क्योंकि वो ब्लॉकर है तो इसका मतलब तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे तो फिर तुम डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो 0 का मतलब क्या हो गया भाई, तुम्हारे लिए वो ब्लॉकर है, ठीक है? तो ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैक ट्रैकिंग में इस प्रॉब्लम को क्यों कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे इसका प्रॉब्लम का जो नेचर है वो किस तरीके का है। सो हम लोग का क्या है कि भाई एक जगह पे हम खड़ा है, तो ये अपना इनिशियल पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ पे डेस्टिनेशन पहुँचने का बहुत सारे रास्ते हैं। देखो यहाँ पे पहुँचने का कितने सारे रास्ते हैं। एक रास्ता देखो, यहाँ आ सकते हो 1 पे क्योंकि ओपन है, फिर यहाँ आ सकते हो, फिर यहाँ आ सकते हो एंड देन फिर यहाँ आ सकते हो। तुम्हारा फर्स्ट रास्ता क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है? ये एक तुम्हारा हो गया। सेकंड रास्ता क्या है भाई, कि तुम यहाँ जा सकते हो, देन यहाँ, देन यहाँ एंड देन यहाँ पे डेस्टिनेशन पे देखो पहुंच गए। सेकंड रास्ता ये हो गया तुम्हारे लिए, सेकंड पाथ, ठीक है? क्यों, क्योंकि देखो 1 है तो इसका मतलब आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे 1 देखे तो इसके आगे आगे यहाँ पे बढ़ सकते थे, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, ठीक है? और भी कोई रास्ता है क्या? फिर अगर और हम लोग देखें तो यहाँ पे एक अपने लिए यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के बाद दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है? एक यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग, देन यहाँ पे आ सकते हैं। इस पोजीशन के बाद फिर हम लोग यहाँ आ सकते हैं एंड देन यहाँ आ सकते हैं, कि ये भी एक पाथ है इसका डेस्टिनेशन तक पहुँचने का। फिर अगर देखें तो एक और रास्ता है कि यहाँ से तुम यहाँ आ जाओ, देन यहाँ आ जाओ, देन तुम यहाँ आ जाओ एंड देन यहाँ एंड देन फिर यहाँ ट्रैवर्स करते हुए फिर से डेस्टिनेशन पे। मतलब इतने सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स यहाँ पे मिल रहे हैं। कहाँ से हम लोग को, सोर्स से, जो कि इनिशियल पॉइंट था डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो यही अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक तरीके से, ठीक है? तो इसका मतलब तुम अगर 0 देखोगे तो वो तुम्हारे लिए ब्लॉकर है, मतलब तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसका मतलब अगर हम लोग बाई चांस एक कोई और रास्ता अपनाते कि यहाँ से तुम यहाँ गए और कोई बंदा नहीं जान रहा कि आगे 0 है, तो यहाँ से क्या मूव कर दिया, यहाँ मूव कर दिया, बट इसके बाद तो ये ब्लॉकर है, यहाँ से वो मूव ही नहीं कर सकता है। तो तुम्हें फिर से यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि इधर ब्लॉकर था और फिर तुमको यहाँ से जर्नी आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसी को तो, जो पीछे जा रहे हो तुम, इसी को तो अपन बोलते थे बैक ट्रैक। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि तुम एक जगह पे खड़ा होकर सारे सॉल्यूशंस, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो सबको तुम एक्सप्लोर करोगे फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो इसी तरह का जो नेचर है कि जिसमें तुम सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करते हो, तुम्हारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पहुंचने के लिए, इस केस में रैट को तुम सारे पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर करोगे। और अगर कहीं पे डेड एंड मिलता है जहां से पे तुम स्टक हो जाते हो, फंस जाते हो, तो तुम क्या करते हो, बैक ट्रैक करके जो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था उस इनिशियल पोजीशन पे आगे खड़े हो जाते हो एंड देन उस इनिशियल पोजीशन से तुम आगे फर्दर क्या करते हो, प्रोसीड करते हो कि तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है? तो ये जो नेचर है प्रॉब्लम्स का, ये जो नेचर है प्रॉब्लम का, इसी को तो हम लोग कहते थे ना कि बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग वाला नेचर है इसका। बैक ट्रैकिंग का नेचर तो यही था कि भाई तुम सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करते थे हम लोग, और जिसमें से अगर हम लोग को कहीं डेड एंड मिल गया तो हम लोग प्रीवियस पोजीशन पे आ जाते थे और वहां से सारी चीजों को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है? तो ये हमारा एक कंस्टेंट दिया हुआ है। फिर देखते हैं कि हम लोग में इसमें कंस्टेंट क्या क्या होने वाला है, ठीक है? सो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ तक हमने ये बात कर लिया था कि भाई एक अपना दिया गया है और इसमें सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करने वाला ये पूरा फंडा है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखें तो जैसे एक और पाथ दिया हुआ है 1 0 0 एंड यहाँ पे एक 1 1, या फिर 1 0 यहाँ पे एंड देन 1 एंड देन 1 1 0, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? सो अगर कोई बंदा स्टार्ट किया, देखो तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे, यहाँ से एंड देन देखो इससे क्या रहना पड़ेगा, इसे रहना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को 1 रहेगा, ठीक है? सो अगर हम लोग पाथ यहाँ से बंदा इनिशियली स्टार्ट किया तो वो सारे पाथ को एक्सप्लोर करेगा।
तो स्टार्टिंग में वो यहाँ पे गया, देखा कि भाई यहाँ तो 0 है, तो यहाँ से तो तुम आगे फर्दर जा ही नहीं सकते, ब्लॉकर है, यहाँ से तुम आगे कहीं नहीं बढ़ सकते। देखो यहाँ से यहाँ पे ब्लॉक हो गए हो, तो इसका मतलब फिर से बंदा यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ से इसको कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा, यहाँ से फिर वो इधर जाना चाहेगा तो बोलेगा कि भाई ब्लॉकर है, तो फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ये नीचे जाएगा, फिर नीचे जाने के बाद देखेगा कि नीचे पाथ नहीं है, तो फिर वो इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, एंड देन वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं मूव करना है। अगर तुम 0 देख लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ब्लॉकर है, तुम यहाँ मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। और तुम नीचे आते गए, तुम देखो यहाँ पे भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि नीचे पाथ ही नहीं है। तुम ऐसा नहीं कि तुम मूव करते करते इससे बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये सारे कंस्टेंट है इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो हमें पहले मूव करना है, जो करना है डायगोनली मूव नहीं करना है। इसका मतलब हम लोग को लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव कर सकते हैं, अप मूव कर सकते हैं, एंड डाउन मूव कर सकते हैं। किसी एक पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं, अगर हम कहीं एक जगह पे खड़े हैं किसी भी पोजीशन पे, अगर वहां पे 1 है जहां से हम लोग को सारे पाथ हम लोग को एक्सप्लोर करना है, तो इसका मतलब ये 4 डायरेक्शंस में ही हम लोग सारे पाथ्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग को डायगोनली नहीं जाना है, डायगोनली अलाउ नहीं है, डायगोनल मूवमेंट अलाउ नहीं है, नो डायगोनल मूवमेंट। सेकेंड बात अपने को क्या और ध्यान रखनी है कि भाई कोई एक पॉइंट जो है सिंगल पॉइंट जो पाथ में आता है, उसको ओनली वन टाइम ही मूव कर सकते हैं, हम लोग, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें दिया गया है कोई पाथ, अगर ये तुम्हें कोई पाथ दिया हुआ है, ऐसा अगर कोई पाथ दिया हुआ है, तो तुम इस पाथ से स्टार्ट किए, तुम बोले कि भाई मैं यहां गया, एंड देन यहां गया, एंड देन यहाँ और एक यहाँ, ये एक तुम्हारा पाथ हुआ। तो कोई बंदा बोल सकता है कि भाई मैं क्या किया कि मैं यहां से यहां गया, फिर यहां गया, एंड देन यहां गया, और हो सकता है कि वो फिर से बोले कि भाई इस पाथ से मैं फिर से वापस यहाँ पे आऊंगा, और फिर इस पाथ को भी अपना के जा सकता है कोई, ठीक है। ये भी तो एक रास्ता है ना कि यहाँ जाओ, फिर यहाँ से वापस आओ, देन नीचे आओ, और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन पहुंच दो। ये भी बंदा तो डेस्टिनेशन पहुंच रहा है, फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक तो यही पहुंचा दिया। बट तुम्हें ये नहीं करना है। इसमें क्या हुआ, तुम यहाँ से यहाँ तो गए, बट फिर से तुम यहाँ से यहाँ आए, मतलब इस नोड को तुम 2 टाइम्स विजिट किए हो, तो ये तुम्हें अलाउ नहीं है। एक ही जगह पे तुम्हें 2 बार नहीं जाना है। तुम अगर यहाँ से यहाँ पे आए थे, देन नीचे आए, देन तुम नीचे आए, एंड देन इस पोजीशन पे आए, एंड देन इस पोजीशन पे आए, तो यहाँ पे तुम फाइनली क्या हुए, तुम्हें डेस्टिनेशन तक तुम आ चुके हो, ठीक है। तो ये तुम्हें सिंगल टाइम ही सिर्फ क्या करना है, एक्सेस करना है किसी भी पाथ को। ये तुम्हें हमारा एक कंस्टेंट है, इससे भी हमें याद रखना है, ठीक है। एंड देन और क्या कंस्टेंट हो सकता है इसके लिए कि भाई हमें रो से बाहर नहीं जाना। ये सारे कंस्टेंट तो अपने को पता ही है कि भाई रो से बाहर नहीं जाना है, फिर कॉलम से वो हमें अपने को बाहर नहीं जाना है। और यहाँ पे अगर हम लोग पहुंच गए n-1 तक, देन अपना ये क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये अपना सारा कंस्टेंट है। फिर अगर हम लोग प्रॉब्लम में जाए, तो इस प्रॉब्लम में क्या गया कि अगर सारे टेस्ट केस तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, तो अगर मूव करने के लिए क्या बोला है भाई कि हम लोग को एक ऑर्डर में मूव करना पड़ेगा सेल को। वो ऑर्डर क्या है, अगर इस ऑर्डर की हम लोग बात करें, तो उसने बोला है कि पहले तुम डाउन जाओ। अपन पहले क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे। डाउन सेल में अगर किसी एक पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं, तो पहले डाउन, फिर लेफ्ट, देन राइट, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग कहीं भी खड़ा है, तो इसमें से कहाँ पे पहले करना है, पहले अपन अप, देन डाउन, देन लेफ्ट, एंड देन राइट। तो इस ऑर्डर में हम लोग को करना है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ देना है, देन सेकेंड, देन थर्ड, एंड देन फोर्थ। पाथ को अपने को इस डिजाइन में या फिर इस तरीके से अपने को प्रेफरेंस देना है, ठीक है, ताकि हम लोग अचीव कर सके अपने सारे सॉल्यूशंस को। यहाँ पे इसने बोल दिया आप कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, लेकिन जो इसने जो टेस्ट केस दिया, अगर इसको सारे टेस्ट को एग्जीक्यूट कराना है, तो इसने पहले से ही दे दिया कि भाई इस तरीके से तुम फॉलो करना है। अगर किसी रास्ते पे तुम खड़े हो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है भाई, इस तरीके से तुम्हें एक्सप्लोर करना है पाथ को, ठीक है। सो हम लोग ये सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है और सारे कंस्टेंट्स क्या है प्रॉब्लम के। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं भाई कि इसका कोड लिखने वाले हैं, और सोचेंगे कि किस तरीके से कोड को हम लोग लिखेंगे कि हम लोग सारे सॉल्यूशंस इस पे एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, थैंक यू।